आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि जब किसी पार्टनर की डेथ होगी तो उसका करंट ईयर का प्रॉफिट जिन दोनों बेस पे निकलता है, टाइम बेस तो उसके भी क्वेश्चन है, सेल्स बेस के क्वेश्चन भी है। यदि पार्टनर रिटायर या डेथ होती है तो उसका कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे, सिर्फ उसी पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे, वो भी है इस क्वेश्चन इस पर्टिकुलर वीडियो में। और साथ में इस वीडियो में यह भी है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या जिस पार्टनर की डेथ हो गई उसके एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट जब तक फाइनली पेमेंट नहीं हो जाए तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, ये सब इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और क्वेश्चन सॉल्व करें। ये कर लेंगे तो कम से कम 3 to 5 मार्क्स आपको इस वीडियो से ही आपको मिल जाएंगे एग्जाम में। लास्ट डे 7 में हमने जिस पार्टनर की डेथ हुई थी, डेथ के केस में उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा था। उसमें सिर्फ एक ही टाइप के क्वेश्चन थे, तो आज हम वापस से उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं डे 8 के दिन भी कि रिटायरमेंट और डेथ के केस में, दोनों ही केस में, रिटायरमेंट और डेथ के केस में किस तरीके से अकाउंटिंग की जाएगी। ध्यान दें, यहाँ पर रिवैल्यूएशन के क्वेश्चन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने वाले क्वेश्चन पे हम फोकस नहीं करेंगे क्योंकि वो तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। यहाँ उससे अलग हट के जो बातें होगी उन्हीं को हम यहाँ पर सीखेंगे। तो देखते हैं रिटायरमेंट डेथ के केस में हमें और क्या क्या करना रहेगा। देखिए 2025 6773 के क्वेश्चन में क्या पूछा गया। दीक्षा, क्रिश एंड राजन वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस in the ratio of 3:2:1. On 1st April 24, Rajan decided to retire from the firm. On that date, the balance in his capital account after making the necessary adjustment on account of reserve, revaluation in asset and liabilities amounted to ₹1,80,000. ये क्या निकाल कर दिया, कितना उसे पे करना था, ये कैलकुलेट करके दे दिया। दीक्षा एंड क्रिश एग्री टू पे हिम 220 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। कितना पे करना चाहते हैं? 220। कैपिटल का बैलेंस 180 है पर वो कितना पे कर रहे हैं? 220। तो कुछ एक्सेस पे कर रहे हैं। अब देखिए क्या है, कैलकुलेट राजन्स शेयर ऑफ गुडविल एंड पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फर्म। तो लास्ट के क्वेश्चन सिंपल इक्वेशन था, 3 मार्क में पूछा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हमें कितना पे करना था? 1,80,000 पे करना था और हमने पे कितना करा? 2,20,000 पे करा। तो जितना भी एक्सेस पे करा वो हमने उसकी गुडविल के लिए पे करा। ये किसके लिए पे करा? गुडविल के लिए पे करा। तो पहला पॉइंट निकला कैलकुलेट राजन शेयर ऑफ गुडविल, राजन का शेयर ऑफ गुडविल आ गया। अच्छा, यदि यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा बोला था कि कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म, ये अभी हमने किसकी निकाली? गुडविल ऑफ राजन। गुडविल ऑफ राजन कैलकुलेट करी। यदि गुडविल ऑफ फर्म बोलते तो हम क्या करते हैं कि जो राजन की गुडविल है इसमें राजन के शेयर का रेसिप्रोकल करते, तो राजन का शेयर कितना है? 1/6, तो इसको 6/1 से मल्टीप्लाई करते तो 2,40,000 यहाँ पर फर्म की गुडविल कैलकुलेट हो जाती। कई बार 1 मार्क में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन का पॉइंट भी बनता है इतने में से कि पार्टनर की गुडविल कितनी है, रिटायरिंग पार्टनर की या फर्म की गुडविल कितनी है, ये आ गया। अब एक और क्या पूछा, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द सेम। तो गुडविल की एंट्री क्या होती है? तो ध्यान दें, गुडविल की एंट्री हमेशा गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अब यहाँ पर जो रिमेनिंग पार्टनर है वो गेन करेंगे, दीक्षा और क्रिश गेन करेंगे। तो क्वेश्चन में कहीं लिखा कि दीक्षा ने कितना शेयर परचेस किया और क्रिश ने कितना शेयर परचेस किया, ये नहीं लिखा। तो हम मानेंगे रिमेनिंग पार्टनर ने अपने ओल्ड रेशो में ही शेयर परचेस किया, तो ओल्ड रेशो ही गेनिंग रेशो हो जाएगा। तो 3:2 इनका गेनिंग रेशो रहेगा। जो पार्टनर जा रहा है उसकी गुडविल आपको मिल गई है तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जो रिटायर हो रहा है वो हमेशा सेक्रीफाइस करेगा, तो हमारी एंट्री क्या बनी? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो सेक्रीफाइस करे तो वो क्रेडिट होगा। तो डेबिट कौन होंगे? दीक्षा और क्रिश। हमारी एंट्री होगी दीक्षा कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्रिश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राजन कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले अमाउंट किसमें लिखेंगे? जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका गुडविल का पैसा लिख दे, तो कितना है वो? 40,000। ये 40,000 हमने यहाँ लिख दिया। अब ये पैसा कौन देगा? दीक्षा और क्रिश देंगे। किस रेशो? उनके गेनिंग रेशो में। और यहाँ पर कुछ भी नहीं बोला कि जो पार्टनर जा रहा है उसका शेयर किसने परचेस किया, तो हमने माना ओल्ड पार्टनर ने अपने ओल्ड शेयर में परचेस किया। तो 3:2/5 से डिवाइड करा, 8,000 इंटू 3 करेंगे तो 24,000 और 16,000 यहाँ पर ये अमाउंट आ जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, 3 मार्क्स में। 1 एक कैलकुलेशन थी और एक एंट्री थी। देखिए और क्या पूछा, इसी सेट में एक और आया, प्रिपेयर किशोर्स कैपिटल अकाउंट टू बी प्रेजेंट टू हिज एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर को प्रेजेंट करने के लिए कैपिटल अकाउंट पूछा। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। हंस, शोहन एंड किशोर वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. द फर्म क्लोजेस बुक्स ऑन 31st March every year. On 1st August 24, Kishore died. The partnership it provided that on the death of a partner his executor will be entitled for. ये डेथ का क्वेश्चन है। पिछला क्वेश्चन रिटायरमेंट का था 3 मार्क्स का, ये 4 मार्क्स का डेथ का क्वेश्चन है। तो 3 और 4 7 मार्क्स और 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव भी कुछ ना कुछ पूछे ही गए होंगे। तो रिटायरमेंट डेथ को थोड़ा ध्यान से करें, इजी टॉपिक है। बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट, लेस ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12% per annum, his share of goodwill, his share in the profit of the firm till the date of death, calculated on the basis of average profit of the previous 4 years. Okay. The following information was obtained from the books of the firm on the date of Kishore's death. Balance in his capital account on 1st April 24 was 4 lakh.
and he had drawn 90,000 till the date of his retirement. Goodwill of the firm on Kishore's death was valued 60,000. Profit of the firm for the last 4 complete year were 2 लाख 220 120 एंड 180। अब यहाँ पर क्या देना है, कैपिटल ड्राइंग्स देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, गुडविल देना है और प्रॉफिट में शेयर। डेथ के केस में डेथ का क्वेश्चन रिटायरमेंट से सिर्फ एक ही पॉइंट पे अलग होता है कि यहाँ पर पार्टनर के रिटायरमेंट मोस्टली ईयर के एंड में होता है, पर डेथ किसी भी डेट को हो सकती है। तो ईयर के स्टार्टिंग की डेट से डेथ की डेट तक का, ईयर के स्टार्टिंग की डेट से डेथ की डेट तक का जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका प्रॉफिट में शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा। यह ही एक खास बात है। तो क्या खास बात रहती है, डेथ में एक्स्ट्रा रिटायरमेंट से शेयर अप टू द डेट ऑफ डेथ। अब यहाँ पर ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको 2 बेस पे कैलकुलेट करते हैं, एक तो टाइम बेस पे, दूसरा सेल्स बेस पे। टाइम बेस पे और सेल्स बेस पे। कब सेल्स बेस्ड होगा, यदि करंट ईयर की सेल आ जाए, यदि करंट ईयर की सेल क्वेश्चन में दी है तो ही सेल्स बेस्ड होगा, अदरवाइज वो टाइम बेस्ड होगा। टाइम बेस्ड बड़ा सिंपल होता है। इन्होंने क्या कहा कि हिज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ डेथ इज डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 ईयर। पिछले 4 साल के एवरेज प्रॉफिट बेस को निकालना है, तो हम एवरेज प्रॉफिट निकाले। हमें प्रॉफिट दिए 4 ईयर्स के, क्या है 2 लाख 220 120 और 180, इसे ऐड कर ले, टोटली हमारी 7,20,000। इसका उन्होंने एवरेज निकालने को कहा तो डिवाइड करेंगे 4 से, वाया 1,80,000। अब ये 180 क्या आया, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज मींस व्हाट, एक साल का प्रॉफिट। ध्यान देना है, स्टूडेंट इसी पे कैलकुलेशन करते हैं, नहीं ये एवरेज प्रॉफिट है, मतलब 1 ईयर का प्रॉफिट है। इसमें इस पार्टनर कब तक रहा, तो ये पार्टनर की डेट थी 1 अगस्त को, ईयर एंड होता है 31 मार्च को, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त को काउंट नहीं करेंगे। तो पार्टनर 4 मंथ रहा, तो एवरेज प्रॉफिट मतलब 1 ईयर का प्रॉफिट, उससे 4 मंथ का प्रॉफिट हमने कैलकुलेट करा। और इसमें जिस पार्टनर की डेथ हुई उसका शेयर कितना, शेयर 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/6। ठीक है, यहाँ की कंटेंट क्या है, जो भी बेस ईयर का प्रॉफिट है वो लेंगे, जितने मंथ पार्टनर फर्म में रहा उतने मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये ईयर का प्रॉफिट, इससे 4 मंथ का प्रॉफिट और इससे जो पार्टनर जिसकी डेथ हो रही है उसका शेयर निकल जाएगा। कैलकुलेट करें हम इसको, यह है 10,000 रुपीज। तो सिर्फ यह ही कैलकुलेशन करनी थी। इसका हम कैपिटल अकाउंट बना देंगे। पार्टनर का डेथ किसकी हुई है, किशोर की, तो हम किशोर का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, किशोर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखना चाहिए, बाय बैलेंस बीडी। देखिए कितना बैलेंस दिया क्वेश्चन में, तो पॉइंट नंबर फर्स्ट में लिखा बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट वाज 4 लाख एंड विड्रॉ करें 90,000 टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट। तो कैपिटल ड्राइंग दे रखा है, तो कैपिटल का बैलेंस आपने इस साइड लिख दिया 4 लाख रुपीस, और ड्राइंग्स इस साइड जाएगा 2 ड्राइंग्स के नाम से 90,000 रुपीस। अब क्वेश्चन में पढ़ते हैं उसे क्या क्या मिलेगा, बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट लेस इज ड्राइंग्स कर लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो जिस साइड आप कैपिटल लिखेंगे उस साइड ही क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितनी जो कैपिटल का अमाउंट है उस पर 4 लाख की कैपिटल, कितना परसेंट कहा क्वेश्चन में, 12%, तो 12%। अब इसके बाद स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, बस इतना ही करके छोड़ते हैं, नहीं पर एनम वर्ड लिखा है, तो पार्टनर जितने मंथ रहा, तो हमने काउंट करा था अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ रहा, तो 4/12 हम यहाँ पर करेंगे। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 16,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा उसे मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो क्वेश्चन में गुडविल का पैसा दिया गया कहीं, थर्ड बी पॉइंट में लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म ऑन किशोर्स डेथ वाज वैल्यूड 60,000। ये क्या है, गुडविल ऑफ द फर्म, ध्यान दे ये फर्म की गुडविल है, तो 60,000 में जो फर्म की गुडविल है उसमें किशोर का शेयर कितना है, 1/6। 60,000 का 1/6 करेंगे तो 10,000। ये 10,000 कौन देंगे, गुडविल की हमेशा एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो रिमेनिंग पार्टनर गेन कर रहे हैं। रिमेनिंग पार्टनर कौन है, हंस और सोहन गेन करेंगे। इस रेशियो में कुछ नहीं दिया तो उनके ओल्ड रेशियो में ही गेन करेंगे। तो यहाँ हम इस पार्टनर को गुडविल मिलेगी, कौन देगा, बाय हंस कैपिटल और बाय सोहन्स कैपिटल अकाउंट। जो गुडविल 10,000 निकाली थी इसको 3:2 के रेशियो में पार्टनर देंगे, डिवाइड बाय 5 करेंगे, तो यहाँ पर 6,000 और 4,000 दोनों का अमाउंट आ जाएगा। देन नेक्स्ट क्या मिलेगा उसे, हिज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ डेथ, ये भी हमने कैलकुलेट करा। तो ये कैलकुलेट करके हम कितना अमाउंट निकाल के लाए थे, 10,000 रुपीज का अमाउंट निकाल के लेके आए थे। तो यहाँ हम इसे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 10,000। अब ध्यान दें कभी कभी यहाँ पर इस अमाउंट को पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर के नाम से भी आता है। जब रिमेनिंग पार्टनर अपना शेयर चेंज कर ले तो यहाँ पर गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री बनती है, और अभी चेंज नहीं हुआ रेशियो तो प्रॉफिट लॉस सस्पेंस के नाम से ये यहाँ पर लिखा जाएगा। अब दो साइड का डिफरेंस निकालें, हमारी टोटली 4,36,000, इसमें से 90,000 माइनस कर देंगे। अच्छा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता तो वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, पर क्वेश्चन में कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू किशोर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, क्या लिखेंगे, किशोर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। 436 में से जब हम 90,000 माइनस करेंगे तो 3,46,000 हमारा यहाँ पर आंसर आएगा। तो 3 मार्क्स का रिटायरमेंट आया, 4 मार्क का डेथ आया। डेथ के केस में अधिकतर जिस पार्टनर की डेथ हुई उसका कैपिटल अकाउंट ही पूछते हैं। कैपिटल अकाउंट नॉर्मल कैपिटल अकाउंट जैसे ही होता है, पर यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स वगैरह ये सब भी ऐड हो जाते हैं। इस कारण से यहाँ का कैपिटल अकाउंट फर्स्ट चैप्टर का
कैपिटल अकाउंट प्लस रिटायरमेंट का कैपिटल अकाउंट, दोनों का मिक्स होकर ये कैपिटल अकाउंट यहाँ पर बनता है। देखिए नेक्स्ट सेट में क्या क्वेश्चन पूछा, अच्छा इसी सेट में एक और क्वेश्चन पूछा 6 मार्क्स में, क्या है, नयना रिटायर्ड और क्या बनाने को बोला, रिवोल्यूशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, इसलिए वापस यहाँ पर नहीं समझा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने रिवोल्यूशन बनाना सीखा था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा था, हर केस में सेम था। अब 61 63 में देखें। अच्छा देखो फिर पिछले केस सेट में क्या क्या पूछ लिया रिटायरमेंट और डेथ से। 6 मार्क का ये क्वेश्चन, 4 मार्क, 6 + 4 + 3 13 मार्क्स, प्लस ऑब्जेक्ट भी 1-2 के तो रही होंगे। इट मीन्स अराउंड 15 मार्क्स का रिटायरमेंट डेथ से क्वेश्चन में से पूछ लिया गया। तो रिटायरमेंट डेथ सिंपल है, दोनों एक जैसे टॉपिक है, तो उसको ध्यान से करेंगे तो आपके मार्क्स कवर अप हो जाएंगे बहुत सारे। देखिए अब इस सेट में क्या पूछा, नेक्स्ट सेट में, प्रिपेयर कल्याणीज कैपिटल अकाउंट टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एग्जीक्यूटर। हमेशा लास्ट में पढ़ लेना चाहिए क्या बनाने को कहा गया है, ये लास्ट में लिखा हुआ आता है। अगेन जैसा क्वेश्चन कहा था वैसा ही क्वेश्चन है। शोभा, कल्याणी एंड कावेरी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:5:2। द फर्म क्लोज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। ऑन 30 जून 24, किस डेट को, 30 जून 24, कल्याणी डाइड। ऑन द डेट ऑफ हर डेट, ऑन दैट डेट her capital account showed a credit balance of 3 lakh. On the same date of the firm had general reserve 1,20,000. ठीक है। The partnership is provided for the following on the date of a partner: balance in her capital account, interest on capital, her share in profit of the firm to the date of her death, calculated on the basis of previous year's profit. The profit of the firm for the year ended 31st March 24 was 280. Her share in goodwill of the firm, the goodwill of the firm on Kalyani's death was valued at 4 lakh. ध्यान देना, डेथ के क्वेश्चन में एक कैलकुलेशन करना आती है, क्या है, जिस पार्टनर की डेथ हुई डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट में शेयर, करंट ईयर के प्रॉफिट में शेयर। तो डेथ कब हुई, 30 जून को, ईयर एंड कब होता है, 31 मार्च को। तो अप्रैल मई जून काउंट करेंगे क्या, हाँ जून, 30 जून है तो जून 3 मंथ का प्रॉफिट में शेयर देना है। अब कैसे निकलेगा वो, ने बोला प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बेस पे, और प्रीवियस का प्रॉफिट कितना है 280। पिछले क्वेश्चन उन्होंने 4 ईयर्स का एवरेज निकाला था, इस बार वो करना ही नहीं है। तो 2,80,000 जो लास्ट का प्रॉफिट है वो बेस प्रॉफिट लिया। ये एक प्रॉफिट एक ईयर का प्रॉफिट था, उसमें जितने मंथ पार्टनर जिंदा रहा उतने मंथ का मल्टीप्लाई करें, 3 मंथ्स, 3/12, इसमें उसका शेयर। अब किसकी डेथ हुई है यहाँ पर, कल्याणी का कैपिटल अकाउंट बनाने, कल्याणी मीन्स व्हाट, द सेकंड वन पार्टनर, उसका शेयर है 5/10। कई बार बच्चे यहाँ पे से रेशियो पिक करने में भी गलती करते हैं कि मैक्सिमम लास्ट पार्टनर की डेथ होती है तो वो लास्ट पार्टनर लिख देते हैं, पर यहाँ पर आएगा कल्याणी का शेयर 5/10। सॉल्व करेंगे तो यार 35,000 रुपीज। अब हम बना लेते हैं कल्याणी कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट सबसे लिखना चाहिए बाय बैलेंस BD कितना है, कैपिटल का बैलेंस 3 लाख रुपीज कैपिटल का बैलेंस दिया है, 3 लाख रुपीज कैपिटल का बैलेंस हमने यहाँ ला के लिख दिया। अब हमने जब क्वेश्चन पढ़ा था एक बात हुई थी, जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व कितने का, 120 का। अब मैंने आपसे पिछले जब कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा था तब कहा था यदि बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कोई जनरल रिजर्व फंड P&L गिवन है तो वो पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में बांट के खत्म करना है। असेट साइड में कोई गुडविल या फिक्टिशियस एसेट है तो उसे भी बंद करना है। इस जनरल रिजर्व के बारे में क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है, पर फिर भी ये पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करना है। तो जनरल रिजर्व में इस पार्टनर को इसका शेयर मिलेगा। तो 1,20,000 में कल्याणी का शेयर, 1,20,000 में कल्याणी का शेयर 5/10 हम दे देंगे, तो वो भी क्रेडिट साइड में आएगा बाय जनरल रिजर्व। 120 का आप चाहे तो यही कैलकुलेट भी करके लिख सकते हैं, 5/10 सॉल्व करेंगे तो 60,000 ये हमारा आंसर आया। तो यहाँ पर पढ़ के हमने सारी बातें कर ली। अब फर्स्ट पॉइंट के लिखा बैलेंस इन हर कैपिटल लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम, तो हम यहाँ पे लिखे इसी साइड बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किस पे, जो कैपिटल है उसी वैल्यू पे। तो 3 लाख का 12% से जो कि क्वेश्चन में गिवन है, और 3 महीने पार्टनर फर्म में जिंदा रहा तो 3 मंथ्स का 3/12 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आया 9,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देन हर शेयर इन प्रॉफिट, तो हमने कैलकुलेट करा वो कितना है 35,000। तो यहाँ पर बाय ये कहलाएगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के नाम से, क्योंकि पार्टनर्स के आपस में रेशियो चेंज नहीं हुए। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट हमने निकाला 35,000। और क्या मिलेगी, गुडविल का शेयर। गुडविल फर्म की कितनी है, 4 लाख की गुडविल में इसका शेयर, ध्यान से देखना चाहिए, गुडविल फर्म की दे रखी है पार्टनर की, तो यहाँ पर फर्म की गुडविल है, उसका शेयर है 5/10, मतलब 2 लाख उसे गुडविल चाहिए। कौन देगा, जो पार्टनर गेन कर रहे हैं अपने गेनिंग रेशियो में, कुछ नहीं बोला तो जो रिमेनिंग पार्टनर बचे वो गेन करेंगे 3:2 में। तो इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 40,000 आएगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 बाय रिमेनिंग पार्टनर बचे बाय शोभास कैपिटल अकाउंट 1,20,000 और बाय कावेरीज कैपिटल अकाउंट 80,000। कहाँ से लाए, 2 लाख को 5 से डिवाइड करो और 3:2 में मल्टीप्लाई कर दो, 120 और 80 ये अमाउंट हमने यहाँ पर ला के लिख दिया। अब दो साइड का बैलेंस निकाल लें, टोटल है 6,04,000। इस साइड कुछ भी नहीं है तो यह ही करेंगे टू कल्याणीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट 6,04,000 रुपीज। और देखिए क्या पूछा इस सेट में, इस सेट में एक क्वेश्चन और आया 23 नंबर क्वेश्चन, प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो रिवोल्यूशन और पार्टनर्स कैपिटल हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, क्वेश्चन रिटायरमेंट का था, उसको हम नहीं कर रहे हैं। आगे देखें नेक्स्ट सेट में क्या पूछा, ये एक चीज है जो लास्ट वीडियो में नहीं थी, इस वीडियो में ही
प्रिपेयर रोहित्स लोन अकाउंट टिल इट इज फुल्ली पेड। जो पार्टनर रिटायर हो गया उसका लोन अकाउंट प्रिपेयर करने को, जिस पार्टनर की डेथ हो जाए उसके एग्जीक्यूटिव का लोन अकाउंट बनाने को क्वेश्चन में एग्जाम में आ रहा है और इस बार के सैंपल पेपर में भी यह दिया हुआ है, तो इसे ध्यान से करें। रोहित, मोहित एंड संदीप वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:2। ऑन 1 April 20, Rohit retired. On the date of retirement, 6 lakhs were due to him. Mohit and Sandeep agreed to pay Rohit in 4 equal yearly installment plus interest 9% per annum on the unpaid balance starting from 31st March 21. The firm closes its books on 31st March every year. Prepare Rohit's loan account till it is fully paid. लोन अकाउंट बनाना है तो बड़ा सिंपल है। कितना पेमेंट करना था? 6 लाख। 6 लाख को कितनी इंस्टॉलमेंट? 4 इंस्टॉलमेंट, मतलब 1,50,000 ईच ईयर। बड़ा ही सिंपल सा रहता है। यदि एक ईयर ढंग से बनाते आ गया तो आप सारे सालों में इजीली एक जैसा रिपीट करना है। तो बना रहे हैं यहाँ पर रोहित्स लोन अकाउंट। अब जब हम लोन अकाउंट बनाए तो डेट का कॉलम जरूर बनाना चाहिए, नहीं तो मार्क्स कट जाते हैं। देखें सबसे पहले क्या डेट था ये? 31 मार्च 21 को, सॉरी 1 अप्रैल 20 को रिटायर हुआ, तो यहाँ हम लिखेंगे 1 अप्रैल 2020, अप्रैल की 1st। लोन फर्म के लिए एक लायबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस होगा, यहाँ लिखेंगे हम बाय रोहित्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल से पैसा ट्रांसफर होकर आया, कितनी मनी ट्रांसफर होकर आई? देखें 6 लाख रुपीज ट्रांसफर होकर आया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6 लाख रुपीज। अब ईयर के एंड में इंस्टॉलमेंट कब पे कर रहे हैं? 31 मार्च 21 से इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो रहा है, तो जब आप पेमेंट करेंगे उसके पहले इंटरेस्ट निकालेंगे, तो ईयर के एंड में 2021 मार्च के 31 को लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट अकाउंट। इस 6 लाख का कुछ परसेंट लिखा है क्वेश्चन में 9%, और यदि कोई परसेंट लिखा हुआ नहीं आए तो हमने पढ़ा है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनर के लोन पे 6% इंटरेस्ट पे करना है, चाहे क्वेश्चन में बोले या ना बोले। यहाँ पर 9% पूरे ईयर का डाटा है, तो हमें मंथ काउंट करने की जरूरत नहीं, 54,000 हम यहाँ पर लिख देंगे। और इसी का पेमेंट हम सेट करेंगे 2021 मार्च की 31 को टू बैंक अकाउंट। अब कितना पेमेंट होगा? जो हमने इंस्टॉलमेंट निकाली थी 1,50,000 की, और इसमें हम एडअप कर देंगे जो इंटरेस्ट का अमाउंट निकाला 54,000 हमने इसमें एडअप करे। 150 में 54 को ऐड करा तो 2,04,000 यहाँ पर हमारा अमाउंट आया जो हमने पेमेंट करा। और उसके बाद निकालेंगे टू बैलेंस CD। 6,54,000 में से हम माइनस कर लेंगे 2,04,000, हमारा आंसर बचेगा 4,50,000। अब इस बैलेंस को हम नीचे लेके आ जाएंगे, यहाँ से यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा 2021 अप्रैल की 1st को बाय बैलेंस PD 4,50,000। अब देखिए लोन अकाउंट इतना इजी है कि एक ईयर यदि सॉल्व करते आ गया तो आप हर ईयर को सॉल्व कर लेंगे। अब क्या करना है? ईयर एंड करना है 2022 मार्च 31, हर साल 31 मार्च को पेमेंट कर रहे हैं, लिख देंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। इस 450 पे, जो 450 है इस पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। 450 का 9% 40,500 रुपीज, और पेमेंट कर देंगे 2022 मार्च की 31 को टू बैंक अकाउंट। कितना? 1,50,000 जो इंस्टॉलमेंट है वो, प्लस जो हमने इंटरेस्ट निकाला 40,500 रुपीज, ये आएगा 1,90,500 रुपीज का हमने पेमेंट करा। देन इसके बाद टू बैलेंस CD कर ले, टोटल करी 4,90,500 में से हम जब 1,90,500 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3 लाख रुपीज। इस 3 लाख के बैलेंस को यहाँ पर लेके आ जाए। ईयर बदलता है तो बच्चे कई बार यहाँ पे क्या करते हैं, ईयर 2023 लिख देते हैं। ध्यान दो, ईयर बदलने का मतलब क्या? इससे नेक्स्ट डेट, तो 22 के बाद नेक्स्ट डेट क्या आएगी? ईयर 22 ही रहेगा। 2022 अप्रैल 1 नया ईयर ये आ जाएगा। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, ईयर बदलने में 22 यहाँ लिखते हैं और यहाँ 23 लिख देते हैं। ईयर बदलने का मतलब होता है नेक्स्ट डेट। तो 31 मार्च से नेक्स्ट डेट क्या है? 1 अप्रैल बाय बैलेंस PD 3 लाख रुपीज। एंड फिर ईयर एंड करेंगे 2023 मार्च की 31 को अगेन बाय इंटरेस्ट। इस 3 लाख का 9% निकाल लिया 27,000, और देन इसका पेमेंट 2023 मार्च की 31 को टू बैंक अकाउंट। इंस्टॉलमेंट 150 की थी, इसमें हम ऐड कर देंगे जो हमारा इंटरेस्ट आया था 27,000। इस 27,000 को ऐड अप कर दिया 1,77,000। देन टोटल करके बैलेंस निकाल लें 3,27,000 इसमें लिखेंगे टू बैलेंस CD 1,50,000 बैलेंस निकला मार्च 31 को। इस बैलेंस को नीचे लेके आ गए 2023 अप्रैल 1 बाय बैलेंस PD 1,50,000, और ईयर एंड करा 2024 मार्च 31 को बाय इंटरेस्ट अकाउंट। इस 150 का 9% निकाला 13,500, और ईयर एंड पे 2024 मार्च 31 को हमने पेमेंट कर दिया। तो टू बैंक कितना? इंस्टॉलमेंट 150 प्लस जो इंटरेस्ट अमाउंट था 13,500 1,63,500 टोटल करी 1,63,500, और इस साइड की भी 1,63,500, दो साइड की टोटल इक्वल हो गई है। देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है,
पर ईयर क्या करा आपने, इंटरेस्ट चार्ज करा, इंस्टॉलमेंट के अमाउंट में इंटरेस्ट ऐड करी, पे कर दिया, बैलेंस निकाला, उस बैलेंस को नीचे लेके आए, फिर इंटरेस्ट चार्ज किया, इंस्टॉलमेंट के अमाउंट में इंटरेस्ट ऐड करा, उसे पे कर दिया, फिर बैलेंस नीचे लेके आए, ईयर के में इंटरेस्ट लगाया, इंस्टॉलमेंट के अमाउंट में इंटरेस्ट ऐड करा, पेमेंट कर दिया, फिर बैलेंस नीचे लेके आए, इंटरेस्ट लगाया, इंस्टॉलमेंट के अमाउंट में इंटरेस्ट ऐड करा और नीचे लिख दिया। हर साल एक जैसा काम करना है, हर साल एक जैसा। पर स्टूडेंट इस चैप्टर को पता नहीं क्यों रिटायरमेंट डेथ को ढंग से प्रिपेयर ही नहीं करते हैं, जबकि उसमें से कहीं ज़्यादा मार्क्स का वेटेज रह रहा है। थोड़ा ध्यान से प्रिपेयर करें इसे। इसी सेट में एक और क्वेश्चन आया, देखिए क्या रहा वो क्वेश्चन। रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, रिटायर हुआ और क्या बोला ना, रिवोल्यूशन इकोनॉमी पार्टनर्स के अकाउंट हम ऑलरेडी बना चुके हैं। नेक्स्ट सेट में देखिए क्या है, 6743 में गोपाल, हीरा एंड इकबाल वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। इकबाल डाइड ऑन 1 अप्रैल 22। Final dues payable to Iqbal's executor as on the date of death was amounted 4 lakh. Starting from the 31st March 23, the executor was to be paid in 2 equal annual installment of 2 lakh each with interest 10% per annum. Accounts are closed on 31st March every year. Prepare Iqbal's executor account till it is finally paid. अब देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था, 4 years पूछे थे, इस बार तो 2 years ही पूछे गए। पिछले क्वेश्चन में रिटायरमेंट का क्वेश्चन था, इस बार डेथ का क्वेश्चन है। दोनों ही क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। पिछले क्वेश्चन में हमने जो पार्टनर रिटायर हुआ था उसका लोन अकाउंट बनाया था, इस बार जिस पार्टनर की डेथ होगी उसके एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनेगा, बिल्कुल सेम बनेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। पेमेंट कितना करना है, 4 लाख। 4 लाख को किससे पेमेंट करना है, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो 4 लाख को 2 से डिवाइड करा, 2 लाख, और वो तो लिखा हुआ भी है इंस्टॉलमेंट 2 लाख ईच विथ इंटरेस्ट, 10% इंटरेस्ट भी देना है। अकाउंट 31 मार्च को क्लोज होते पर ये फर्स्ट पेमेंट 31 मार्च 23 को हो रहा है, डेथ हुई है 1 अप्रैल 22 को, तो यहाँ पर हम बनाएंगे इकबाल्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। लास्ट क्वेश्चन में 4 इयर्स तक का डाटा बनाया था, तो 4 मार्क्स थे, इस बार तो सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट से ही पेमेंट करना और 4 मार्क्स दे रखे, तो ये तो और इजी क्वेश्चन है। यहाँ शुरुआत कैसे होगी, इकबाल के एग्जीक्यूटर की लोन अकाउंट की, ईयर 1 अप्रैल को डेथ हुई तो 2022 अप्रैल की 1 को बाय इकबाल्स कैपिटल अकाउंट ना 4 लाख रुपीज पे करना था, 4 लाख यहाँ ला के लिख दिया। फर्स्ट पेमेंट कब होगा, 2023 मार्च की 31 को, क्वेश्चन लिखा है 31 मार्च को पेमेंट करेंगे। पहला पेमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पेमेंट इस डेट को करेंगे, तो यहाँ पर पेमेंट करने के पहले क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट अकाउंट, क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। इस पे इस 4 लाख का 10% 40,000 रुपीज। देन 2023 ईयर एंड पे मार्च की 31 को 2 बैंक अकाउंट, क्या लिखेंगे, 2 बैंक अकाउंट, कितना, 2 लाख की जो इंस्टॉलमेंट थी उसमें इंटरेस्ट ऐड करा 40,000 का, तो 2 लाख प्लस 40,000, 2 लाख 40,000 का पेमेंट हो गया। बैलेंस निकाल लेंगे मार्च 31 को, इधर की टोटल हुई 4 लाख 40,000 और 440 में से 240 माइनस का, तो 2 लाख रुपीज बैलेंस बच जाएगा। 2 बैलेंस CD, इस बैलेंस को नीचे लेके आ गए 2023 अप्रैल की 1 को बाय बैलेंस BD 2 लाख रुपीज। ईयर एंड पे 2024 मार्च 31 को बाय इंटरेस्ट इस 2 लाख का 10% 20,000 और इसका पेमेंट कर दिया 2024 मार्च की 31 को 2 बैंक अकाउंट, 2 लाख की इंस्टॉलमेंट प्लस 20,000 का इंटरेस्ट, टोटल 2,20,000 का पेमेंट यहाँ पर हमने कर दिया और लगा दे 220 और 2,20,000। अब देखिए दोनों क्वेश्चन सेम थे, एक आधी क्वेश्चन एक इसकी पर्टिकुलर में एक साल क्वेश्चन ऐसा है कि 4 लाख रुपीज थी, 1 लाख रुपीज हाथों हाथ 1 अप्रैल को ही पे कर दी, 1 लाख हाथों हाथ 1 अप्रैल को ही पे कर दिए। यदि ऐसा क्वेश्चन आए तो ध्यान देना पहला इंटरेस्ट किस पे लगाएंगे, इस 4 लाख में से जो 1 लाख हाथों हाथ पे कर दिए हैं एट ए टाइम, वो माइनस करके रिमेनिंग 3 लाख पे इंटरेस्ट लगाएंगे। अभी तो एट ए टाइम कोई पेमेंट नहीं हुआ, तो पूरे 4 लाख पे इंटरेस्ट लगा दिया गया है। यदि ध्यान नहीं दोगे तो पूरा क्वेश्चन पे आपका इंटरेस्ट का अमाउंट गलत निकलने लग जाएगा। तो फर्स्ट पेमेंट जो हाथों हाथ कर दिया है उसमें उसका पेमेंट होगा, कोई इंटरेस्ट ऐड नहीं होगा कि उसी डेट को डेथ हुई और उसी डेट को पे कर रहे तो कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। इंटरेस्ट हमेशा बाद जो रिमेनिंग बच जाए उस पर होगा। तो 4 लाख में यदि 1 लाख का यदि इमीडिएट पेमेंट हो जाए तो रिमेनिंग 3 लाख पे हम इंटरेस्ट निकालेंगे और यहाँ जो 1 लाख का पेमेंट करेंगे उसमें कोई इंटरेस्ट ऐड नहीं करेंगे, फिर वापस से इंटरेस्ट लगाने का वापस एक बार यहाँ पर पेमेंट होगा। एक आधी बार क्वेश्चन ऐसा भी आया कि हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट थी, तो हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट आ जाए तो आप क्या करेंगे, फिर एक 30 सितंबर को इंटरेस्ट निकालेंगे 6 मंथ का, फिर जो बैलेंस बच रहा है, बैलेंस निकालेंगे नहीं पर बैलेंस करेंगे नहीं अकाउंट का, और बैलेंस निकाल के देखेंगे जो वैल्यू बचेगी उस पर फिर इंटरेस्ट निकालेंगे 6 मंथ का। देखते हो क्वेश्चन आया क्या, तो अलग से करके दिखा देंगे आपको कि 6 मंथ का आए तो किस तरीके से पेमेंट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन पूछा, इसमें रिवोल्यूशन अकाउंट और पार्टनर्स के अकाउंट पूछा, किसमें, रिटायरमेंट के टाइम पे। तो रिटायरमेंट के क्वेश्चन में 6 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है और शायद ये इसी क्वेश्चन अपन ने करा था कि पेमेंट करा इस तरह से कि उनकी कैपिटल के रेशियो में एडजस्ट आए। तो लास्ट क्वेश्चन कल जो 6 का जो क्वेश्चन था लास्ट वाला, उसमें इसी तरह का ट्रीटमेंट था और पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा था। सेम वही क्वेश्चन है। अब देखिए 4 मार्क का क्वेश्चन है,
इस 4 मार्क के क्वेश्चन में देखिए क्या है। सिमर, तन्वी एंड उमरा वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:6:9 ऑन 31 मार्च 24 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। क्या दिया? फिक्स्ड स्टॉक, डेटर्स, कैश, प्रॉफिट लॉस। देखो प्रॉफिट लॉस का बैलेंस दिया है, इधर दिया मतलब लॉस है। देन कैपिटल दी तीनों की, जनरल रिजर्व दिया, ट्रेड पेबल दिया। उमरा डाइड ऑन 30 जून 24। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग ऑन द डेट ऑफ ए पार्टनर। गुडविल ऑफ द फर्म वी वैल्यूएट 3 years परचेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ फॉर द लास्ट 5 years। द प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस 4 years वर। अब देखें यहाँ पर बच्चे कई बार गलती करते हैं। क्या बोला गया? एवरेज प्रॉफिट किसका चाहिए? लास्ट 5 years का। उनको डाटा 4 साल का दिखता है, 1 2 3 4, तो इस 4 को वो ऐड करते हैं और 4 से डिवाइड कर देते हैं। और ध्यान दो 4 ईयर का डाटा यहाँ दिया है और 1 ईयर का डाटा बैलेंस शीट में दिया है, तो ऐसे 5 ईयर का डाटा पिक करना है। और ध्यान से देखेंगे इस साइड यदि अमाउंट तो ये लॉस है, ये क्या है? लॉस है। लॉसेस प्रॉफिट सारे ऐड करेंगे, 3 प्रॉफिट ऐड करेंगे और दोनों लॉसेस को माइनस करेंगे। उमरा शेयर प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24। अब क्या करने को बोला ने? कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल कैलकुलेट करना है, करते हैं अपन। क्या बोला गुडविल के लिए? 3 years परचेस, लास्ट 5 ईयर का डाटा चाहिए। क्या चाहिए? लास्ट 5 ईयर का डाटा और परचेस 3 ईयर की है। तो लास्ट 5 ईयर का डाटा लेंगे तो 2022-23 में लॉस है, तो लॉस को भी छोड़े, प्रॉफिट ऐड कर ले 3 लाख, 4 लाख और 250। प्रॉफिट ऐड करे 3 लाख, 4 लाख एंड 250। इस सबको ऐड करा 4 5 6 7 8 9 लाख 50,000। लॉस देखिए, लॉस कितनी है? 310 की लॉस है। और जो बैलेंस शीट में देखा ये भी लॉस है, तो 310 और 2 5,10,000 रुपीज का लॉस है, तो 5,10,000 माइनस करें, रिमेनिंग बचा 440। 440 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 ईयर का डाटा इससे, तो 88,000 एवरेज प्रॉफिट आया। इसमें 3 years का परचेस करा, तो 2,64,000 इज द गुडविल ऑफ द फर्म। मैंने क्या पूछा? कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म, तो गुडविल ऑफ द फर्म निकल के आ गई 264। आज नेसेसरी एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन उमराज डेथ। उमरा की डेथ पे गुडविल के ट्रीटमेंट की एंट्री क्या होगी? तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, जिसकी डेथ होगी, उसको हम गुडविल का पैसा देंगे। और कौन देंगे? रिमेनिंग पार्टनर अपने गेनिंग रेशियो में। यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला कि जो पार्टनर जिसकी डेथ हुई या जो रिटायर हुआ उसका शेयर किसने परचेस किया, ऐसा कुछ ना बोले तो रिमेनिंग पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में ही परचेस कर लेते हैं, तो वो ही गेनिंग रेशियो का। तो उमरा की डेथ हुई, उमरा का शेयर 9 है, तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म है 2,64,000। उसमें उमरा के शेयर की गुडविल 9/20। 20 कहाँ से आए? 5:6:9 रेशियो था, ऐड करा तो 20 आया। 264 को जब हम 20 से डिवाइड करेंगे और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका शेयर आएगा 1,18,800। अब 1,18,800 इसे कौन देगा? रिमेनिंग पार्टनर अपने गेनिंग रेशियो में। तो रिमेनिंग पार्टनर का गेनिंग रेशियो नहीं दिया तो ओल्ड रेशियो ही गेनिंग रेशियो मान लेंगे। 5:6 अपॉन में 11 करा, जब उसे हमने 5 और 6 से मल्टीप्लाई करा, 1,18,000 को 11 से डिवाइड करा, 5 से मल्टीप्लाई करा तो 54,000 आया, और 64,800 जब 6 से मल्टीप्लाई करा। एंट्री क्या होगी? गुडविल की एंट्री हर जगह क्या होगी? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो जो पार्टनर बच गए वो गेन करेंगे, जो जा रहा है वो सेक्रीफाइस करेंगे। तो कौन पार्टनर बच गए? बच गए हैं यहाँ पर सिमर और तन्वी। तो सिमर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तन्वीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू उमराज कैपिटल अकाउंट, जो जा रहा है उसको गुडविल मिलेगी। कितनी गुडविल मिलेगी? हमने निकाली थी 1,18,800, 1,18,800। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। तो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लिया था अपन ने, अमाउंट निकाल लिया 54,000 और 64,800। गुडविल के ट्रीटमेंट की एंट्री हर बार पूछते हैं, तो ध्यान दो गुडविल के ट्रीटमेंट की एंट्री होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। और देखिए क्या पूछा? कैलकुलेट उमराज शेयर इन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ हर डेथ। तो उमरा का शेयर का प्रॉफिट और लॉस निकालना है। कैसे निकालना है? क्वेश्चन बोला है क्या? यहाँ देखिए, उमराज शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ डेथ was to be calculated on the basis of profit or loss for the year ended 31 March 24। 24 के प्रॉफिट के बेसिस पे निकालना है। तो 24 का प्रॉफिट यहाँ पर दिया 23, 24 ये प्रॉफिट नहीं है, ये क्या है? लॉस है। तो इस बार लॉस में शेयर मिलेगा। तो 2 लाख क्या है? लॉस है। किसकी है? पूरी फर्म की लॉस है। किसकी है? पूरे साल भर की है। अब उमरा की डेथ कब हुई? तो हमने देखा था ऊपर डेथ हुई थी, उमरा की डेथ हुई थी 30 जून के दिन डेथ हुई है। तो अप्रैल मई जून 3 महीने उमरा रही, तो 2 लाख का 3/12 करा और उसमें उसका शेयर 9/20। क्या करा? 2 लाख एक ईयर का प्रॉफिट है, उस 3 मंथ का प्रॉफिट निकाला और उसका शेयर का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा अमाउंट निकल के आया 22,500। अब ध्यान दें, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है, प्रॉफिट का जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो पार्टनर को प्रॉफिट मिलता है तो वो क्रेडिट होता है। इस बार लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन है, इस बार क्या है? लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो पार्टनर डेबिट होगा। तो यहाँ पर क्या होगी? उमराज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट 22,500 रुपीज से हम ये एंट्री कर देंगे। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था जिसमें 4 डिफरेंट पॉइंट थे और 4 डिफरेंट पॉइंट का हर एक का 1 नंबर था। यदि ये प्रॉफिट होता तो एंट्री होती प्रॉफिट लॉस सस्पेंस टू उमराज कैपिटल, और लॉस है तो उमराज कैपिटल टू प्रॉफिट लॉस सस्पेंस। 4th पॉइंट में यही कहा था, पास द नेसेसरी एंट्री टू रिकॉर्ड द उमराज शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस टिल द डेट ऑफ डेथ।
एक अच्छा क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा, 24 नंबर क्वेश्चन 6 मार्क्स में पूछा। रिटायरमेंट का क्वेश्चन है और क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को कहा गया। ये सब कुछ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी ये सब कुछ हम सीख चुके हैं, इसलिए वापस रिपीट में नहीं बता रहे हैं आपको। नेक्स्ट देखिए फर्स्ट सेट में क्या पूछा, पीयूष, आदि एंड सुधा वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस in the ratio of 4:3:3. Adi died on 1st October 24. As per partnership deed, Adi's share of profit or loss till the date of death was to be calculated on the basis of sales. अब देखो, अभी तक हम टाइम बेस निकाल रहे, इस बार क्या होगा, सेल्स बेस आ गया। देखते हैं क्या है। सेल्स फॉर द ईयर 31 March 24 अमाउंट टू 6 लाख एंड द डेट फ्रॉम 1st April to 30 September 24 अमाउंट टू 2 लाख। द प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 March 24 was calculated 1,50,000. The books of account are closed on 31st March every year. Calculate Adi's share of profit in the firm and pass message and entry for the same. Show your working clearly. अब ध्यान दें, डेथ के केस में सिर्फ यह ही एक्स्ट्रा होगा। रिटायरमेंट और डेथ में यदि कंपेयर करेंगे तो डेथ के केस में क्या एक्स्ट्रा होगा, करंट ईयर का प्रॉफिट में शेयर। वो किस तरीके से निकलता है, दो तरीके से निकलता है। एक है टाइम बेस्ड, जो हमने ऊपर तक के सारे क्वेश्चन में करा। इसमें किस पे आ गया, सेल्स बेस्ड। मैं सेल्स बेस्ड का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, उस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। वो फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर, इसे डिवाइड करेंगे सेल ऑफ लास्ट ईयर से, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे सेल ऑफ करंट ईयर और शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर से भी मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान दें क्या लिखा, प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर डिवाइड बाय सेल ऑफ लास्ट ईयर। इसमें यदि इतने पोर्शन में यदि 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट का शेयर आ जाएगा। इसमें सेल ऑफ करंट ईयर का मल्टीप्लाई करा, करंट ईयर का प्रॉफिट निकल के जाएगा फर्म का, और इसमें डिसीज पार्टनर का शेयर निकालेंगे, डिसीज पार्टनर का शेयर आ जाएगा। ध्यान दें, जब भी सेल्स बेस्ड क्वेश्चन हो, तो आपको मंथ काउंट करने की नीड नहीं है। स्टूडेंट ये गलती करते हैं, यहाँ पर भी मंथ काउंट कर लेते हैं। जब भी सेल्स बेस्ड आए तो मंथ काउंट करने की जरूरत नहीं है। यदि क्वेश्चन में डायरेक्ट प्रॉफिट का परसेंटेज दे रखा है तो ये वाली प्रोसेस की नीड ही नहीं होगी। डायरेक्ट हम इस सेल्स पे ही प्रॉफिट का परसेंटेज अप्लाई कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप, इस ए स्टेप से क्या निकलता है, 100 का यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकल जाएगा। इसमें बी चीज का वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट ईयर का प्रॉफिट आ जाएगा, और जब सी स्टेप का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डिसीज पार्टनर है उसका शेयर निकल कर आ जाएगा। तो देखिए हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर। क्या बोला, सेल फॉर द ईयर 31 March 24, मतलब ये सेल ऑफ लास्ट ईयर दे दी। कितनी है सेल ऑफ लास्ट ईयर, 6 लाख रुपीज है। देन एंड डेट 1 अप्रैल से 30 अप्रैल करंट ईयर की सेल है, तो ये सेल ऑफ करंट ईयर, ये ऊपर की वैल्यू आ गई आपकी 2 लाख रुपीज। और क्या दिया, प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 March 24, मतलब लास्ट ईयर का प्रॉफिट, तो ये 1,50,000। अलग अलग जगह से ध्यान से पढ़ना है। ये लास्ट ईयर की सेल दी, फिर उन्होंने करंट ईयर की सेल दे दी, फिर ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे जिस पार्टनर की डेथ हुई उसका शेयर। आदि की डेथ हुई है, आदि मतलब सेकंड पार्टनर, 3/10 सॉल्व करा। 2 लाख से 6 लाख कटा 3 टाइम्स, 3 से 3 कैंसिल, 0 कैंसिल करा तो 15,000। मैं आपसे कहा था कि इसका यूज करेंगे तो प्रॉफिट का परसेंट आएगा। देखो प्रॉफिट का परसेंट निकाला तो ये 1,50,000 डिवाइड बाय 6 लाख। इसमें यदि 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट का परसेंट आया, वो कितना आया, 25%। अब करंट ईयर की सेल दे रखी कितनी है, दूसरे तरीके से निकाल रहा हूँ। करंट ईयर की सेल दे रखी 2 लाख का 25% निकाला, वाया 50,000, और 50,000 इस पार्टनर का शेयर निकाला 310, तो 15,000 आ गया। दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, इससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, इस तरीके से करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जो मैंने आपको यहाँ समझाया इससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, और अलग अलग स्टेप से करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। दोनों स्टेप से करना सिखा दिया। अब इन्होंने क्या पूछा, इसकी एंट्री बताओ। पिछले क्वेश्चन में लॉस था, लॉस में पार्टनर कैपिटल कम होगा इसलिए वो डेबिट था। इस बार प्रॉफिट था, प्रॉफिट में वो क्रेडिट होगा। और यहाँ पर एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट। किससे एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू आदि's कैपिटल अकाउंट 15,000 रुपीज। तो इस तरह से यहाँ पर आज के वीडियो में सारी बातें आ गई। क्या सारी बातें आ गई कि डेथ के केस में यदि किसी पार्टनर का शेयर प्रॉफिट टाइम बेस हो तो कैसे निकालेंगे, सेल्स बेस हो तो कैसे निकालेंगे, उसका एग्जीक्यूटिव का कैपिटल अकाउंट भी आ गया, यहाँ पर लोन अकाउंट भी बनाने को आ गया। तो इस वीडियो में सारी बातें हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देख के इसे क्वेश्चन सॉल्व करें।